शाहरुख और आप देख रहे हैं माइंडेड स्टडी 22। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एचएसएससी के लिए जो बेस्ट बुक जो हैं जिनको पढ़कर आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो बुक्स मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन बुक्स से अपनी प्रिपरेशन करते हो तो आपको बहुत कम समय में और बहुत कम बुक्स पढ़कर आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है ना, जो बुक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए यहाँ पे जो बात याद रखना है, जो मैं बोल रहा हूँ कि जो बुक्स मैं बता रहा हूँ इन्हीं बुक्स को पढ़ना है। इनको कैसे पढ़ना है, देखिए इनको पढ़ने के बाद कोई इनके अलावा कोई दूसरी बुक आपको नहीं पढ़नी है। केवल जो बुक मैं बता रहा हूँ वही पढ़नी है और उनको प्रैक्टिस करनी है। मतलब जो तुम पढ़ रहे हो उनको बार बार पढ़ो, उनकी प्रैक्टिस बार बार करनी है। ठीक है, जो ये यहाँ पे मैं बुक बताने वाला हूँ लगभग 6 या 7 के आसपास बुक्स हैं ये। जैसे कि हरियाणा सीईटी का एग्ज़ाम है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सच में सिलेक्शन पाना चाहते हो या अपनी सीट बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इन बुक्स को पढ़ सकते हो और इन बुक्स में जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उन सबको टॉपिक्स बाय टॉपिक पढ़ो। उससे क्या होगा कि जो आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी होगी। ठीक है, और आपकी जो प्रिपरेशन की जो एवरेज है लगभग 100 मार्क्स का पेपर आएगा तो लगभग 100 में से 80 या 70 के बीच की एवरेज आपको लेके चलनी पड़ेगी। अब 70 और 20 की एवरेज लेके चलनी पड़ेगी तो आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको कई बुक पढ़नी पड़ेंगी। तो कई बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है कि एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक पढ़े, लेकिन उसी बुक को बार बार पढ़िए। ठीक है, अलग अलग तरह की बुक मत पढ़िए, अलग अलग राइटर की बुक मत पढ़िए, एक बुक पढ़िए लेकिन उसकी प्रैक्टिस बार बार करिए। ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है। ये जो बुक्स हैं इन्हीं को आप पढ़कर जो एचएसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, ग्राम सचिव हो गया, एस्टेट हो गया या फिर हरियाणा पुलिस हो गया, हरियाणा सीईटी हो गया, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एचएसएससी लेता है, ठीक है, तो वो कहाँ से लेता है, इन्हीं से क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, इनसे बाहर वो कभी क्वेश्चन देगा ही नहीं। ठीक है, इन 7 बुक्स से वो क्वेश्चन बनाएगा। कहने का मतलब वो है वो जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, ठीक है, उनमें से इन सभी में से उन क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इन 7 के 7 बुक से आप सभी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हो अगर आप उनको बढ़िया से पढ़ते हो, बार बार उनकी प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो बुक्स कौन कौन सी हैं जो आपको पढ़नी है अपनी तैयारी अच्छे से करने के लिए। देखिए सबसे पहले हम बात करें, लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन आते हैं किससे, मैथमेटिक्स के आते हैं। तो जब हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो मैथमेटिक्स के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, जो सबसे बढ़िया बुक है वो कौन सी है, डॉक्टर RS अग्रवाल की है। ठीक है, तो ये जो बुक जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, इस बुक को आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। इस बुक से आप मैथमेटिक्स पढ़िए, क्योंकि जो एचएसएससी है ना वो ज़्यादा हाई लेवल का मैथ नहीं पूछता है। तो ये जो डॉक्टर RS अग्रवाल की जो बुक्स है इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं और उनका जो सॉल्यूशन जो है, ठीक है, जो मतलब जो बेस जो है वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जिस तरीके के क्वेश्चन एसएससी उठाता है ना उसी तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, इस बुक के अंदर दिए हैं। ठीक है, तो जो एचएसएससी जो क्वेश्चंस पूछता है मैथमेटिक्स में वो ज़्यादा हाई लेवल का भी नहीं पूछता है और ज़्यादा लो लेवल का भी नहीं पूछता है, मीडियम सा रखता है। तो मीडियम वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। किसके अंदर, ये जो डॉक्टर RS अग्रवाल की जो अंक गणित वाली जो बुक है इसको आप ऑर्डर भी कर सकते हो और ऑफलाइन भी मिल जाती है, काफ़ी फेमस बुक है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना मैथमेटिक्स के लिए अपना जो कंटेंट है वो तैयार कर सकते हो। उसके अलावा हम इसकी रीजनिंग की बात करें, तर्क शक्ति की अगर हम बात करें तो तर्क शक्ति के लिए भी डॉक्टर RS अग्रवाल की सबसे बेस्ट बुक है, फेमस भी है काफ़ी और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको पढ़ते भी हैं। ठीक है, और इससे क्या है ना कि लगभग 10 के आसपास ही क्वेश्चंस तर्क शक्ति से आ ही जाता है। हरियाणा जो क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेता है लगभग सभी एग्जाम में 10 क्वेश्चंस देखने को रीजनिंग से रिलेटेड हमको मिल ही जाते हैं। तो वो 10 क्वेश्चंस गिरो करने के लिए आप इसी बुक को पढ़िए। लेकिन इस बुक को पढ़िए कैसे, इसके अलावा किसी दूसरी बुक को मत पढ़िए, ना ही इसके अलावा किसी दूसरी को पढ़िए। इन्हीं बुक्स की बार बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मतलब अपनी प्रैक्टिस स्पीड बनाइए। ठीक है, तो ये इन दोनों में क्या करना है, प्रैक्टिस स्पीड बनानी है आपको और इन्हीं को सही से पढ़ना है। तो ये जो 2 बुक्स हैं ये बहुत बेस्ट हैं तुम्हारे लिए, मैथमेटिक्स के लिए और रीजनिंग के लिए यानी तर्क शक्ति के लिए। यहाँ से इन 2 बुक से आप 20
क्वेश्चंस का जो कंटेंट है अपना वो तैयार कर सकते हो अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो। उसके अलावा हम बात करते हैं, 2 सब्जेक्ट हमारे हो गए, 1 मिनट यहाँ पे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हरियाणा के, जब हम इसकी बात करते हैं HSSC के जीके की यानी हरियाणा सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करें तो हरियाणा सामान्य ज्ञान के लिए जो सबसे अच्छी बुक है फिलहाल, जो फेमस भी है काफ़ी, प्रदीप पहल की है, ठीक है। तो यहाँ इस वाली बुक को आप पढ़ सकते हो, हरियाणा आज तक वाली बुक को, ठीक है। हरियाणा जो आज तक के नाम से है, अमेजोन पे भी है, ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जब इस बुक को पढ़ोगे तो इससे क्या है ना कि इससे जितनी भी हरियाणा जो सामान्य ज्ञान से लगभग 20 और 25 के बीच की जो एवरेज जो है क्वेश्चंस की, वो 20-25 के आसपास वो क्वेश्चंस हरियाणा जीके से रिलेटेड आते हैं, हरियाणा सामान्य ज्ञान से। तो अब हरियाणा सामान्य ज्ञान से 20-25 नंबर का जो कंटेंट है वो आप इस बुक से पढ़ सकते हो। लेकिन आप इस बुक को पढ़े ना, बार बार पढ़िए, इसके अलावा किसी दूसरी बुक को मत पढ़िए, ठीक है। उससे क्या होगा, कन्फ्यूजन होगी अगर किसी दूसरी बुक को पढ़ेंगे। एक ही बुक पढ़िए, ठीक है, लेकिन बार बार इसको पढ़िए, प्रैक्टिस करिए अच्छे से, ठीक है। स्पीड आपकी होनी चाहिए। तो ये बुक जो है ये सबसे बेस्ट है, अच्छी बुक है। उसके अलावा हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में से भी लगभग 7 या 8 क्वेश्चंस HSSC पूछ लेता है, 7 के और 8 के आसपास की एवरेज रहती है इंग्लिश से। तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो, इस वाली बुक से, ग्रामर वोकैब से, ठीक है। तो ग्रामर वोकैब से ये भी किसकी है, ये भी प्रदीप पहल की है, ठीक है। तो ये वाली बुक्स अगर आप लेते हो ये, और इनको अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, तो ये क्या है कि HSSC के जो ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं, ज़्यादातर नहीं, मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस पूछते हैं वो सभी इन्हीं के अंदर से मतलब मिल जाएंगे आपको, क्योंकि जो इनके अंदर जो कंटेंट जो है वो सेम, जो इनका जो इन दोनों बुक्स का जो आधार रहा है ना, वो मेनली क्या रहा है, HSSC रहा है। ये इतना आप समझ लीजिए, इन जो 2 बुक्स का जो आधार है, ये हरियाणा सामान्य ज्ञान और इंग्लिश वाली जो बुक का जो आधार ही जो है वो ही HSSC है। तो HSSC किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है और उसी हिसाब से इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, टॉपिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको ये मतलब पढ़नी है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। बार बार मैं यही बोलूँगा, प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, कितनी भी बुक आप पढ़ लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। कम बुक पढ़िए, लेकिन जिन बुक को पढ़ रहे हो उनकी बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें आगे की, तो ये जो हिंदी और कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो हिंदी और कंप्यूटर से लगभग 10 और 12 के बीच क्वेश्चंस पूछ लेता है HSSC। 10 और 12 के बीच हिंदी और कंप्यूटर दोनों को मिलाकर जब हम देखें तो 10 और 12 के बीच क्वेश्चंस हमको देखने को मिल ही जाते हैं प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब ये 10-12 क्वेश्चंस गिरो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 2 बुक्स पढ़िए, लूसेंट नाम से आती है। लूसेंट तो काफ़ी फेमस भी है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। इसकी हिंदी की एक बुक है ये वाली, इसको पढ़िए, डॉक्टर अरविंद कुमार है, ठीक है। डॉक्टर अरविंद कुमार को पढ़िए, इस वाली बुक को, लूसेंट वाली बुक को। यहाँ से आप अच्छे से हिंदी वाला कंटेंट कर सकते हैं, कंप्लीट कोर्स है हिंदी का। यहाँ पे कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स है, ठीक है। और कंप्यूटर का तो लूसेंट में भी है, हिंदी का लूसेंट में भी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर भी आप ये अपनी सुविधा के लिए मतलब कंफर्म, अगर आप पक्का सिलेक्शन लेना चाहते हैं और मेहनती हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप इन बुक्स से पढ़िए, ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन पैदा मत करिए, ठीक है। ये बुक्स अब आपको पढ़ लेनी है। ये 6 बुक्स जो हैं, ये 6 बुक्स आपको पढ़नी है, ठीक है। लगभग ये 6 बुक्स आपका कितना कंटेंट कंप्लीट कर रही है, लगभग ये 60 के आसपास, 60 और 65 के बीच के जो मार्क्स हैं ये कंप्लीट करेंगे तुम्हारा, ठीक है। अब 60-65 के आसपास जो मतलब 60 से ऊपर तो है ही है, नॉर्मली 65 भी जा सकता है, 70 भी जा सकता है, ठीक है। तो 65 और 70 के आसपास की एवरेज ये 6 बुक आपको दे देंगी अगर आप अच्छे से कर सकते हो तो। अब उसके बाद जो लास्ट बुक जो बच रही है वो कौन सी है, वो बच रही है हमारी लूसेंट वाली। अब इसमें क्या है, देखिए, जो ये लूसेंट जो है, इसमें तुम्हारा हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, साइंस है, ये सारे इसके अंदर हैं, ये सारे सब्जेक्ट। अब इनसे लगभग 20 या 25 के बीच की जो एवरेज है लूसेंट, जो पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन सबको मिलाकर 20-25 के मार्क्स जो हैं वो लूसेंट से उठ जाते हैं, ठीक है। तो अब इस वाली लूसेंट को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, सही से अगर लूसेंट वाली बुक को पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से, इसमें क्या है, इसमें मतलब फैक्ट्स दिए हुए हैं, क्या दिए हुए, फैक्ट्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन इन पॉइंट्स को खोल कर समझना है, किसको, आपको पढ़ना है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये जो बुक टिकी हुई है ये केवल प्रैक्टिस पे टिकी हुई है, ऐसा नहीं है कि आप इसको एक बार पढ़ लिए तो आपके समझ में आ जाएगी, ये समझ में नहीं आने वाली है। इसको आपको जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आप इसमें सारे फैक्ट्स को क्लियर कर सकते हो, और इस वाली जो बुक से जो इतने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं
इससे जितना भी कंटेंट आप ग्रो करोगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा और आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा मार्क्स ग्रो कर सकते हो। तो अगर आप ये 7 बुक्स पढ़ते हैं तो लगभग 90 to 95 के बीच तक का जो कोर्स है, जो कंटेंट है, वो आप इन 7 बुक्स से ले सकते हो। इन 7 बुक्स को बार बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। किसी दूसरी बुक से मत पढ़िए, इन 7 ही बुक को पढ़िए, इसके अलावा कुछ मत पढ़िए ज़्यादा, आपका टाइम वेस्ट है, कोई फायदा नहीं है उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप मान लीजिए 90 नंबर का कंटेंट अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिस आपने की है 1-2 बार, तो लगभग 90 में से 70 मार्क्स आप आराम से ले सकते हो अगर आप प्रैक्टिस के साथ बैठे हो। और साथ में टेस्ट सीरीज लगाइए अपने, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज से आपकी जो आंकड़ा जो है, एवरेज जो है, वो आपकी निकल कर आ जाती है कि आप कितना एवरेज ला रहे हो, कितने 100 में से कितने सही कर रहे हो। तो टेस्ट सीरीज लगाइए, ठीक है। ये तो था आपका वो। अब इसके अलावा हम बात करें जो 10 नंबर जो बच गए, 10 क्वेश्चन जो बच गए, वो तुम्हारे बन सकते हैं करंट अफेयर से, ठीक है। अब करंट अफेयर्स में वो इंडियन करंट अफेयर्स भी हो सकता है, हरियाणा करंट अफेयर्स भी हो सकता है, दोनों में से कहीं से भी पूछ सकता है। 10 में से कभी कभी वो 5 का करंट अफेयर्स कर देंगे, बाकी जो 5 नंबर है वो उन्हीं सब्जेक्ट में जोड़ देंगे, इस तरीके से वो मतलब कर देते हैं, ठीक है। तो उससे कोई नहीं, मेनली ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता करंट अफेयर से, 6 या 7 क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो ये अगर आप यहाँ से पढ़ते हो, ये सब पढ़ते हो, तो आप अपना जो HSSC के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो, चाहे वो CET हो, ठीक है, या ग्राम सचिव हो, कोई भी हो, इन 7 बुक्स को पढ़िए, चाहे धीरे धीरे पढ़िए। अब की बार नहीं, अगली बार आपका सिलेक्शन हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिलेक्शन होना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए अपनी एक पकड़ बनाओ, अच्छी सी इन बुक्स पर पकड़ बनाओ कि इनको खोलने से ही, जब आप चैप्टर खोलने जाएं तो आपको पता होना चाहिए इसके अंदर ये आने वाला है। जब आपकी पकड़ बन जाएगी तो ऑटोमेटिक ही, जब आप अपनी अच्छी पकड़ बना लोगे तो आप HSSC को क्लियर कर दोगे। इन्हीं के अंदर से क्वेश्चंस बनते हैं और यही जो पूरा कंटेंट है HSSC के पूरे कंटेंट को क्लियर करती है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर न्यू थे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन वाली बटन को हिट कर दीजिए। कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है और हमारे साथ जुड़ी रहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हमारे जो चैनल पर फिलहाल कंप्यूटर का कोर्स चल रहा है। अगर आप कंप्यूटर का जो कंटेंट है उसको करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर, हरिओम सर हैं, वो आपको कंप्यूटर कोर्स के बारे में सारा कुछ बता रहे हैं, सीरीज की हुई है। उसके अलावा हिंदी कोर्स, कंप्लीट कोर्स चल रहा है बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो हिंदी का कोर्स जो आप कर सकते हो वो कहाँ से कर सकते हो, माइंडेड स्टडी 22 से कर सकते हो, ठीक है। हिंदी और कंप्यूटर की सीरीज तो आपकी चली रही है। उसके अलावा हरियाणा जो जीके है, हरियाणा सामान्य ज्ञान है, उसकी जो सीरीज है वो भी चल रही है, जो कि मैं आपको वहाँ पे कवर करा रहा हूँ हरियाणा जीके को, ठीक है। तो हरियाणा जीके को आप मेरे साथ वहाँ पे माइंडेड स्टडी 22 पे कवर कर सकते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे भी वीडियो चलती है। और 1-2 दिन के बाद हम आपको लाइव क्लासेस का अनाउंस करने वाले हैं, वहाँ वो भी आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो लूसिएंट वाली जो बुक है, इसकी जो सीरीज है वो भी मैं आपको वहाँ पे स्टार्ट की हुई है। तो लूसिएंट वाली जो सीरीज है, लूसिएंट को भी मैं ही कवर करा रहा हूँ माइंडेड स्टडी 22 पे। तो आप लूसिएंट, हिंदी, कंप्यूटर और हरियाणा जीके, जो कि इनके अंदर से कितने नंबर का क्वेश्चन है, 50 से 60 के बीच क्वेश्चंस आते हैं इसी के अंदर, इन 4 सब्जेक्ट से। तो अगर आप हमारे साथ जुड़कर इन चारों सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ते हो, प्रत्येक वीडियो को कंटिन्यू देखते हो, तो आप भी इन 50-60 नंबर में से अपना जो एवरेज है वो अच्छी ला सकते हो। और उसके बाद जैसी आपकी इच्छा, अगर आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़िए। वो डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना मेहनती हो, कितना नहीं हो, ठीक है। आप कितना लगनशील हो, कितना नहीं हो, ये डिपेंड आप पे करता है। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।